दोस्तों, कल की रात से यानी 1 अप्रैल से दुनिया में कुछ बदल जाएगा और वो बदलाव आएगा मॉस्को से। रशिया ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पूरे 4 महीने गैसोलीन एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन रहेगा। 2025 में रशिया ने करीब 50 लाख मीट्रिक टन गैसोलीन एक्सपोर्ट की, यानी 1,17,000 बैरल पर डे। वो सब कल से दुनिया के बाजार से गायब। और टाइमिंग देखिए दोस्तों, हॉर्मुज बंद है, वेस्ट एशिया में युद्ध जारी है और क्रूड ऑयल पहले से ही महंगा हो चुका है। और उसी वक्त रशिया ने अपना पेट्रोल अपने अंदर ही रोक लिया। डेप्यूटी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी उठापटक है और हम अपने घरेलू बाजार को पहले स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंसर्न नहीं है। रशिया में फ्यूल क्राइसिस पिछले साल अगस्त से चल रही है। जी हाँ, पिछले साल अगस्त से चल रही है। और यूक्रेन ने 38 में से 21 बड़े रिफाइनरीज पर हमले किए। रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 20% कम से कम टेम्पररी तबाह हो चुका है। यानी रशिया खुद डूब रहा है और उस डूबते रशिया का गैसोलीन एक्सपोर्ट बंद होने से बाकी दुनिया पर क्या असर होगा और भारत पर क्या असर होगा, यही है आज का बिग पिक्चर। रशिया खुद किस हाल में है, तो पहले समझिए रशिया यह बैन क्यों लगा रहा है। अगस्त 2025 से यूक्रेन ने रशियन रिफाइनरीज पर ड्रोन अटैक्स तेज किए। 21 बड़े रिफाइनरीज निशाने पर आए। रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 20% बर्बाद हुआ। इस महीने अकेले 2 बड़े रिफाइनरीज पर हमले हुए, रोसनेफ्ट का सरातो प्लांट और सुरगुतनेफ्तेगाज का कृषि रिफाइनरी। दोनों मिलकर रशिया की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी का करीब 10% है। यूक्रेन ने प्राइमोर्स्क पोर्ट पर भी ड्रोन अटैक किया, जहां से 7 लाख बैरल पर डे ऑयल एक्सपोर्ट होता है। फ्यूल रिजर्वायर्स में आग लगी। नतीजा, क्रीमिया में लोगों को 20 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल खरीदने की इजाज़त नहीं। पेट्रोल स्टेशंस बंद हो रहे हैं। पुतिन का सीधा ऑर्डर है डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ने नहीं देने, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस पुतिन की पॉपुलैरिटी से जुड़ी हैं। यानी रशिया का यह बैन डिप्लोमेटिक नहीं है, यह सर्वाइवल है। घर में आग लगी है तो दरवाज़ा बंद किया। दुनिया पर असर, 3 झटके एक साथ। अब वो असर जो दुनिया को लगेगा कि दुनिया पहले से हॉर्मुज की वजह से ग्लोबल गैसोलीन सप्लाई प्रेशर में है और अब उसी प्रेशर में 1,17,000 बैरल पर डे रशियन गैसोलीन और कम हो गई। पहले झटका ग्लोबल गैसोलीन प्राइसेस। नोवाक ने खुद कहा विदेशी बाजारों में रशियन एनर्जी की डिमांड मजबूत है। यानी रशिया जानता है कि उसका माल बाहर जाए तो ज़्यादा पैसा मिलता है, फिर भी रोक रहा है। जब कोई बड़ा सप्लायर बाजार से हट जाए तो बाकी सब महंगे हो जाते हैं। यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका जो रशिया का रिफाइंड फ्यूल लेते थे, वो अब अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। दूसरा झटका यूरोप। रशिया पहले भी ऐसे बैन्स लगा चुका है। 2023 में, 2025 में हर बार यूरोप को झटका लगा। अब जब हॉर्मुज भी बंद है तो यूरोप के पास मिडिल ईस्ट से क्रूड नहीं, रशिया से रिफाइंड फ्यूल नहीं, तो दोनों तरफ से स्क्वीज। तीसरा झटका है एशिया। एशियाज रशियन फ्यूल इंपोर्ट्स पिछले साल ऑल टाइम हाई पर थे मिडिल ईस्ट डिसरप्शन की वजह से, और अब वही रशियन फ्यूल बंद। तो भारत का नया इम्तिहान, और अब वो एंगल जो सबसे करीब है, हमारे करीब है। भारत और रशिया का तेल रिश्ता एक अजीब मोड़ पर है। 2022 से पहले रशिया भारत को सिर्फ 2% ऑयल देता था। यूक्रेन वॉर के बाद डिस्काउंट्स आए, रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन गया। 2024-25 में 43 से 44% तक। लेकिन अब यूएस सैंक्शंस के बाद रोसनेफ्ट और लुकायल पर इंडियन रिफाइनर्स ने रशियन क्रूड कम किया। दिसंबर 2025 से रशिया का शेयर 25% नीचे आया। अप्रैल 2026 में नयारा एनर्जी का वादीनार रिफाइनरी 4 लाख बैरल पर डे शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के लिए बंद होगा। जी हाँ, और रशिया का क्रूड इंडिया तक आना और कम होगा। यानी एक तरफ हॉर्मुज बंद, दूसरी तरफ रशियन क्रूड कम, और तीसरी तरफ अब रशियन गैसोलीन एक्सपोर्ट भी बंद। लेकिन भारत के लिए एक राहत भी है। रशिया का बैन गैसोलीन पर है, क्रूड ऑयल पर नहीं। क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स जारी रहेंगे। भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइंड गैसोलीन नहीं। तो डायरेक्टली रशियन गैसोलीन बैन का असर कम होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया के क्रूड इंपोर्ट्स का लगभग 50% हॉर्मुज से गुजरता है और रशिया का शेयर घट रहा है। तो दोनों सोर्सेस स्क्वीज में हैं।
ट्रंप ने फरवरी 2026 में इंडिया यूएस ट्रेड डील में कहा कि इंडिया रशियन क्रूड बंद करे। इंडिया ने ऑफिशियली कोई कमिटमेंट नहीं दी, यानी इंडिया एक तरफ ट्रंप का प्रेशर झेल रहा है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज बंद है, तीसरी तरफ रशिया की सप्लाई कॉम्प्लिकेटेड हो रही। लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग है यहाँ पे, यूएस ने इंडियन रिफाइनर्स को रशियन ऑयल खरीदने के लिए 30 डे वेवर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया तेजी से मूव करे तो रशियन क्रूड इंपोर्ट्स 20 लाख बैरल पर डे तक जा सकते हैं, यानी विंडो खुली है लेकिन थोड़े समय के लिए। अब हम इंडिया का इथेनॉल शील्ड कितने काम आएगा ये देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ वो कनेक्शन हमें देखना है जो 30 मार्च और 25 मार्च के एपिसोड्स को जोड़ता है। कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग ने 4.5 करोड़ बैरल क्रूड बचाए। जी हाँ, 4.5 करोड़ बैरल क्रूड, 20% ब्लेंडिंग अचीव हुई। और आज रशिया का गैसोलीन बैन, हॉर्मुज बंद, ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस ऊपर, तो इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी 87% है और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग ने पेट्रोल की ज़रूरत का कुछ हिस्सा तो अवश्य घटाया, लेकिन क्रूड ऑयल की ज़रूरत अभी भी 87% इंपोर्ट से ही आती है। इथेनॉल गैसोलीन का सब्स्टिट्यूट है, क्रूड का नहीं है। प्लास्टिक्स, एविएशन फ्यूल, इंडस्ट्रियल यूज़ सब क्रूड से आता है, इथेनॉल उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी इथेनॉल शील्ड है लेकिन पूरा कवच नहीं। जब हॉर्मुज बंद है, रशिया कॉम्प्लिकेटेड है, यूएस प्रेशर है और अब रशियन गैसोलीन भी बाजार से गई, तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के सामने एक रियल स्ट्रेस टेस्ट है। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज की बिग पिक्चर का धागा देखिए। यूक्रेन ने रशिया के 21 रिफाइनरीज तबाह की। रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 20% बर्बाद हुआ। रशिया अपने घर बचाने के लिए पेट्रोल एक्सपोर्ट बंद कर रहा है। 1,17,000 बैरल पर डे गैसोलीन 1 अप्रैल से बाजार में नहीं होगी और यह तब हो रहा है जब हॉर्मुज बंद है। ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस पहले से ही ऊंचे हैं, यानी कि 3 क्राइसिस एक साथ, हॉर्मुज बंद, रशिया का पेट्रोल बाजार से गायब, यूक्रेन वॉर जारी और रिफाइनरीज पर हमले जारी। तो दुनिया के फ्यूल मार्केट में यह परफेक्ट स्टॉर्म है और भारत के लिए तो रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर था, लेकिन यूएस सैंक्शंस के बाद शेयर घट रहा है। हॉर्मुज से 50% क्रूड आता है, वो बंद है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, 25 मार्च को हमने देखा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, 4.5 करोड़ बैरल बचाए और आज जो रशिया ने किया वो उसे इथेनॉल स्ट्रेटेजी की ज़रूरत को और पुख्ता करता है। जब हॉर्मुज बंद हो सकता है, जब रशिया कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जब यूएस प्रेशर हो सकता है, तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का एक ही रास्ता है कि घरेलू अल्टरनेटिव्स यानी कि इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और रशिया का यह बैन एक और हमारे लिए रिमाइंडर है। जो देश अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाता वो दूसरों के फैसलों का शिकार होता है और भारत को यह शिकार नहीं बनना है और यही है आज का बिग पिक्चर।